हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टडी फ्लो इन ओपन चैनल्स। और ये रॉबर्ट एलिफर्टी की जो बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स की, इसका चैप्टर नंबर 11 है स्टडी फ्लो इन ओपन चैनल्स। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओपन चैनल्स होते क्या हैं और ओपन चैनल्स और पाइप चैनल्स में या ओपन फ्लो और पाइप फ्लो में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ओपन फ्लो देखना है। ओपन फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें जो फ्लो हो रहा होता है वो ग्रेविटी के तहत हो रहा होता है। मीन्स any liquid which is flowing that must be under the action of gravity। और उसके बाद हमने देखना है कि पाइप फ्लो में जो फ्लो होता है वो प्रेशर की वजह से होता है। पाइप अगर हाफ फ्लो कर रहा है या फुल फ्लो कर रहा है, अगर हाफ फ्लो कर रहा है उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मीन उससे बहुत हेड ओपन है, तब तो वो हो सकता है कि वो पाइप फ्लो ना प्रेशर फ्लो ना हो। लेकिन अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ग्रेविटी के फ्लो कर रहा है तो वो हमारे पास होगा वो ओपन फ्लो होगा। ठीक है जी। हमारे पास ओपन चैनल की सबसे जो बेसिक एग्जांपल है वो है हमारे पास कैनाल्स है। पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम है वो ओपन चैनल फ्लो बेस करता है। हमारे यहाँ जो सीवरेज सिस्टम है दूसरे सिस्टम में हो सकता है वो प्रेशर फ्लो पे बेस्ड हो समटाइम्स, लेकिन जो हमारे पास ओपन चैनल्स हैं वो प्योरली जो है वो ग्रेविटी के अंदर फ्लो करते हैं, वो ओपन फ्लो ही होते हैं। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक एनर्जी एंड क्रिटिकल डेप्थ, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हेड क्या होता है। तो जो हेड होता है वो एक तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन की वजह से होता है। तो उनमें फिर एक एनर्जी लाइन होती है, हाइड्रोलिक लाइन होती है। ठीक है जी। हेड जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट वेट होता है। एनर्जी लाइन जो होती है द लाइन जॉइनिंग द टोटल हेड एट डिफरेंट पोजीशंस। और जो हाइड्रोलिक लाइन होती है वो होती है द लाइन जॉइनिंग द प्रेशर एट डिफरेंट पोजीशंस। नॉर्मली हम हाइड्रोलिक लाइन उसी को कंसीडर करते हैं जो वाटर लेवल को डिपेक्ट कर रही होती है या शो कर रही होती है। अब ये हमारे पास एक इसकी फिगर है। इसमें अगर आप देखें तो ये एनर्जी लाइन है ऊपर वाली। ठीक है जी। एनर्जी लाइन में ये टोटल हेड शो कर रहा है, ये काइनेटिक हेड है और ये उसके बाद उसका प्रेशर हेड है और ये जो है उसका पोजीशन हेड है। ठीक है जी। ये उसका एक सेगमेंट है, इसको सेक्शन है, इसको हम 1 सेक्शन कहते हैं, इसको 2 सेक्शन कहते हैं। सपोज कर लेते हैं, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी एक्स वाई जी। ठीक है जी। तो एनर्जी लाइन जो है वो टोटल हेड को डिपिक्ट कर रही है और जो हाइड्रोलिक लाइन है वो वाटर लेवल को डिपेक्ट कर रही है। और इसमें देखते हैं ये इसका जो फर्स्ट सेक्शन था उसका जो डाटम है, हमने एक डाटम फिक्स कर लिया हुआ या कोई भी फिक्स कर सकते हैं। उससे अपना जो चैनल का बेड है उससे डिस्टेंस जो Z1 है और उसके ऊपर जो उसका प्रेशर हेड है वो Y1 है और जो लास्ट हेड है वो V1/√2G है। सिमिलरली जो सेकंड सेक्शन होगा हमारे पास उसमें भी यही होगा V2/√2G Y2 और Z2। अब रोल इक्वेशन अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसके जो हेड का समेशन होगा, मतलब जो एनर्जी लाइन का जो उसके अंदर जितने भी हेड्स आ रहे हैं उनका जो समेशन होगा वो इक्वल टू द हेड्स एट द सेकंड सेक्शन प्लस द हाइड्रोलिक लॉसेस जो है। ठीक है जी। अब ये हम सपोज कर लेते हैं यहाँ से 100 लीटर पानी जो है सेक्शन 1 से जो है वो में इनफ्लो कर रहा है और यहाँ से जो है वो अपना 100 लीटर जो है वो आउटफ्लो नहीं है। सपोज 99.something है, 99 लीटर्स है। ठीक है जी। तो उसमें जो लॉसेस हो गए जब आप वो प्लस करेंगे तो ये दोनों सेक्शंस का जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हो गया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं इनकी स्लोप्स पे ओपन चैनल में। अब जो ये टेंजेंशियल डिस्टेंस है, ठीक है जी, इसको उसने डेल्टा एक्स से डिनोट किया हुआ है और ये जो डाटम का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डेल्टा एक्स है। बेड ऑफ द चैनल जो है उसकी जो स्लोप है S0 है और जो हमारे पास वाटर लेवल है या जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है उसकी जो स्लोप है वो SW है और जो एनर्जी लाइन की स्लोप है वो सिंपली S है, सिंगल S है। ठीक है जी। अब जो स्लोप ऑफ चैनल बेड है जिसको उसने S0 से डिनोट किया हुआ है दैट इज इक्वल टू Z1 - Z2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इस तरह से मैंने आपने इस लाइन की स्लोप ले ली है। ठीक है जी। डाटम लाइन की इसकी आपने स्लोप ले ली है, उसका जो Z1 सेक्शन होगा ये होगा, Z2 होगा वो ये होगा, Z1 - Z2 divided by delta x, this horizontal distance, this is equal to slope of the bed channel। अब हम हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन की स्लोप पे आते हैं। उसका जो अपना होगा स्लोप होगा उसका हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन का this is equal to Z1 plus Y1, these both heads minus the summation of Z2 plus Y2, these both heads divided by delta x, this horizontal distance। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। दिस इज एनर्जी लाइन, द रेड वन इज डिपिक्टिंग द एनर्जी लाइन। एनर्जी लाइन बेसिकली इज शोइंग द समेशन ऑफ ऑल हेड्स इंक्लूडिंग काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड प्लस पोजीशन हेड। पोजीशन हेड जो है उसका डाटम से है। अब इसमें जो एनर्जी लाइन की स्लोप होगी उसमें हम तीनों हेड्स का समेशन ले लेंगे।
Z1 plus Y1 plus V1 square over 2G minus Z2 plus Y2 plus V2 square over 2G divided by delta x, this horizontal distance, which comes equal to SL divided by delta L, means SL जो हमारे पास नेट लॉस होगा डिवाइड बाई डेल्टा एल हमारे पास होगा। अब हम आ जाते हैं for uniform flow, the line indicating the bed of the channel means जो S dot है ये वाला, water surface profile and the energy line are parallel to each other। अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो उसकी वेलोसिटी और जो वेलोसिटी हेड होगा या काइनेटिक हेड होगा और जो उसका वेलोसिटीज हैं ये y1 और जो डेप्थ है उसकी वो सेम होगी, ठीक है जी। जब उसकी डेप्थ और जो वेलोसिटी हेड है वो सेम होगी तो उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। वाटर सरफेस प्रोफाइल, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड एनर्जी लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तभी एक दूसरे के पैरेलल होती है, मींस S0 इज इक्वल टू SW इज इक्वल टू S। तो इन तीनों लाइंस की जो स्लोप्स होंगी मींस बेड ऑफ द चैनल है उसकी जो स्लोप है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन की स्लोप है और जो हमारे पास एनर्जी लाइन की स्लोप है वो तीनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं फ्राउड्स नंबर पे। फ्राउड्स नंबर बेसिकली हमें ये बताता है कि जो फ्लो है हमारे पास क्रिटिकल फ्लो है या सब क्रिटिकल फ्लो है, सुपर क्रिटिकल फ्लो है। It is the basic relation of inertial forces to the gravitational forces for a rectangular channel may be written as Fn, F denotes Frouds and V denotes number, V over Gy. V is depicting the velocity and G and Y gravitational acceleration and depth external meter, ठीक है जी। फ्राउड्स नंबर बेसिकली हमें जो है वो ओपन चैनल में क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो के बारे में बताता है। If the value of Froud number is 1 then it is critical flow, and if it is less than 1 then it is subcritical flow, and if the value of Froud's number is greater than 1 then it is supercritical flow। Now we have to talk about specific energy. Specific energy at specific section in the open channel is energy with reference to the bed of the channel। प्रीवियस जो हमारे पास वीडियो थी उसमें हमने देखा था जो एनर्जी लाइन है वो डिपिक्ट कर रही है समेशन ऑफ द हेड्स को, तो इसमें ये बता रहा है कि स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन इन ओपन चैनल इज एनर्जी विद रेफरेंस टू द बेड ऑफ द चैनल, मींस टोटल एनर्जी rightly started from the bed of the channel। Mathematically specific energy is equal to E is equal to Y plus V square over 2G। Now we have to think about this, so where is Z1? In basic definition it has been mentioned that specific energy is basically the starts from the bed of the channel, not from the datum, that's why Z has been neglected। Y specific energy comes equal to Y plus V square over 2G। For the rectangular channel specific energy is equal to depth plus V square over 2G। V is depicting the velocity and G is gravitational acceleration, Y is depth of the flow। Now specific energy becomes equal to Y plus Q square over 2G Y square। अब इसमें हमने V square को कन्वर्ट कर दिया Q over Y में, ठीक है जी। Q smaller Q is equal to Q divided by V, this is discharge intensity। Q is equal to the total discharge divided by the width of the channel। Now Q becomes equal to AV, which is equation of continuity divided by B। Area of the rectangular channel is equal to width multiplied by depth of the channel multiplied by velocity divided by B। B से यहाँ पे B कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो Q बचेगा वो VY होगा। अगर आप इस VY को यहाँ पर करेंगे बेसिक इक्वेशन में V स्क्वायर में तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी Q square over 2G Y square। Basically Q is the discharge per unit depth per unit width meter square per meter। इसको जनरली हम मीटर स्क्वायर पर सेकंड ही लिखते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसकी प्रॉपर जो यूनिट पुट करेंगे वो होगा मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं EY डायग्राम पे। EY डायग्राम बेसिकली हम स्पेसिफिक एनर्जी, क्रिटिकल डेप्थ और फ्लो ऑफ द चैनल जो कि सब क्रिटिकल हो सकता है, सुपर क्रिटिकल हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है जी। अब इसमें से क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है? क्रिटिकल डेप्थ इज डिपिक्टिंग द डेप्थ which is corresponding to the minimum specific energy, ठीक है जी। ये x एक्सिस पे एनर्जी है, y एक्सिस पे जो हमारे पास है वो डेप्थ है। अब ये जो डायग्राम ब्लू लाइन में कर्व में शो कर रही है ये स्पेसिफिक एनर्जी अपना स्पेसिफिक एनर्जी को शो कर रही है। अब इसमें जो मिनिमम एनर्जी होगी वो इस पॉइंट पे होगी। अब इस पॉइंट के अगेंस्ट जो हमारे पास डेप्थ होगी वो क्रिटिकल डेप्थ होगी, ठीक है। और यही जो है हमारे पास वो मिनिमम एनर्जी होगी। सो वी कैन कंक्लूड दैट क्रिटिकल डेप्थ इज द डेप्थ ऑफ द चैनल व्हिच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द चैनल, ठीक है जी। अब इस स्पेसिफिक डेप्थ से ऊपर जो फ्लो होगा वो सब क्रिटिकल होगा और जो इस स्पेसिफिक डेप्थ से नीचे जो होगा कर्व में वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। अब इससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि एट द क्रिटिकल फ्लो
depth is equal to critical depth, while in subcritical flow depth is greater than the critical depth। ठीक है जी, इस लाइन को देखें। अब यहाँ से ऊपर जो हमारे पास है वो है सबक्रिटिकल फ्लो, इस पॉइंट पे हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ है और इससे ऊपर जो है वो डेप्थ ऑफ द फ्लो है। अब क्योंकि यहाँ से ऊपर जो है हमारे पास ये सेक्शन जो है सबक्रिटिकल फ्लो है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डेप्थ ऑफ द चैनल है वो ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ है। ठीक है जी। अब अगर आप इस क्रिटिकल डेप्थ की जो डाटा लाइन है, इससे आप रेफरेंस लाइन है, इससे आप नीचे आएंगे तो ये सब सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस स्पेसिफिक डायग्राम व्हिच इज EY डायग्राम दैट इन सुपर क्रिटिकल फ्लो the depth of the channel is less than the critical depth of the channel। ठीक है जी। तो हमें ये क्लियरली समझ आ जाना चाहिए इस डायग्राम से कि जो हमारे पास मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है उसके अगेंस्ट जो डेप्थ होगी वो क्रिटिकल डेप्थ होगी। अब उस रेफरेंस लाइन जो हमने बना दी है मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल डेप्थ की, इससे ऊपर जो होगा फ्लो वो सब क्रिटिकल होगा और इस रेफरेंस लाइन से नीचे जो फ्लो होगा वो सुपर क्रिटिकल होगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सब क्रिटिकल फ्लो में जो डेप्थ होगी वो ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ होगी और जो डेप्थ हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लो है उसमें डेप्थ होगी वो लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ होगी। एंड दिस स्ट्रेट लाइन व्हिच इज ब्लैक, दिस इज शोइंग द स्टैटिक एंड इट विल इन दिस स्पेसिफिक लाइन there is a linear relationship between the depth of the channel and the energy, so it becomes equal to critical depth, depth is equal to specific energy। ठीक है जी। As it is clear from the EY diagram drawn for a constant discharge for any given value of specific energy, there would be two possible depths, say y1 and y2। These two depths are alternate depths। ठीक है जी। अब अगर इसमें किसी भी जगह पे आप डेप्थ्स काउंट करेंगे, सपोज एक इस पॉइंट पे कर लिया आपने, एक इस पॉइंट पे कर लिया, तो ये जो दो डेप्थ्स होंगी हमारे पास y1 और y2 होंगी, इनको alternate depths कहते हैं। However, two points C corresponding to the minimum specific energy E minimum, which is depicting the critical depth, there would be only possible depth YC, which is critical depth। The depth is known as critical depth, which we have already discussed। The critical depth will be defined as the depth corresponding to the minimum specific energy while keeping the discharge constant। अब इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ठीक है जी। ये सब क्रिटिकल फ्लो है और सब क्रिटिकल फ्लो में आप देखें हमने जैसे पहले डिस्कस किया है कि डेप्थ इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ while the velocity is less than the critical velocity। This is subcritical flow, we can call it tranquil flow or slow flow, while for supercritical flow depth is less than the critical depth and velocity is greater than the critical velocity। This flow is known as shooting flow, rapid flow, fast flow। अब हमें देखना ये है कि जो ट्रैंक्विल फ्लो है, स्लो फ्लो है या सबक्रिटिकल फ्लो है, ये कहाँ पे होता है और शूटिंग फ्लो, रैपिड फ्लो और फास्ट फ्लो कहाँ पे होता है। तो इसकी सबसे इजी एग्जांपल जो हमारे पास पाकिस्तान में है, जो हमारी नहरें हैं वो बेसिकली सबक्रिटिकल फ्लो पे डिजाइन होती हैं। ठीक है जी। इसमें पानी जो है वो ग्रेविटी के तहत फ्लो कर रहा होता है, इसका जो स्लोप ऑफ द बेड होता है वो ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। वी कैन नॉट कॉल इट परफेक्ट फ्लैट बट इट इज नियर अबाउट द परफेक्टली फ्लैट स्लोप। अब जो हमारे पास सुपरक्रिटिकल फ्लो है इसको हम शूटिंग फ्लो कहते हैं। तो इसके नाम से ही ये डिनोट हो रहा है, यही हमें लग रहा है कि जो ये फ्लो है इसकी स्पीड, इसकी जो फ्लो स्पीड ऑफ द फ्लो होगा या वेलोसिटी ऑफ द फ्लो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है जी। शैलो चैनल में ये होता है। आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसको जाके देख के कि नहरें जो ज़्यादा गहरी होती हैं उनमें पानी जो है वो सबक्रिटिकल फ्लो स्लो सा फ्लो होता है, जबकि अगर आप शैलो चैनल में खड़े हो जाएंगे तो आपको जो फ्लो होगा वो खासा तेज़ नजर आएगा। Which means that the velocity in the supercritical flow is greater as compared to the velocity in the slow flow or deep channels। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इसके रिलेशनशिप के ऊपर। तो स्पेसिफिक एनर्जी का जो हमारे पास रिलेशनशिप है V is equal to y square plus y plus b square over 2g which is equal to y plus u square over 2g y square। अगर आप इसका जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे तो y कांस्टेंट है, वेरिएबल है, dy के लिए हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gy क्यूब व्हिच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, यहाँ इसको इस साइड में ले तो हमारे पास जो yc क्यूब बनेगा वो हमारे पास u स्क्वायर और g बनेगा। इट मींस y इज इक्वल टू yc। इसमें हमने पुट किया है जो y इज इक्वल टू yc पुट किया है, तो हमारे पास जो yc का फॉर्मूला बनेगा q स्क्वायर और g, इसकी जो पावर होगी वो 1 डिवाइडेड बाय 3 होगी। अब इसमें q स्क्वायर की क्या वैल्यू पुट करते हैं जो v y हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, अब उसको g से डिवाइड करते हैं आप जो, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा vc स्क्वायर और yc स्क्वायर डिवाइड बाय g। अब इस साइड पे भी हमने g डिवाइड किया और इस साइड पे भी g डिवाइड किया।
सो वी सी स्केयर ओवर 2g, ये जो वैल्यू है हमारे पास, इज इक्वल टू वाई सी स्केयर से वाई सी स्केयर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली वाई सी हो जाएगा. So we can conclude that VC square over 2g is equal to YC divided by 2. This VC is depicting the critical velocity और YC is depicting the critical depth. ठीक है, आपने ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे हमने इसको एज्यूम किया था कि डेप्थ ऑफ द फ्लो इज इक्वल टू द क्रिटिकल डेप्थ. अब यहाँ से हम इसको फर्दर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो रिलेशनशिप आएगा इसका VC divided by GYC is equal to 1, which is equal to Froude's number. अब यहाँ पे आप देख लेंगे Froude नंबर का वही फॉर्मूला आ गया, डिफरेंस दिस इज द रेशियो बिटवीन इनर्शियल फोर्सेस टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. अब अगर ये 1 की इक्वल है इट मींस क्रिटिकल फ्लो है. अब ये ऐसा क्यों हुआ है कि ये 1 की इक्वल है? आप इसके स्टार्ट में देखें, यहाँ पे हमने डेप्थ इज इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ सपोज किया हुआ है. जब आप डेप्थ इज इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ सपोज कर लेते हैं तो आपके पास जो Froude नंबर की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी और जो फ्लो आएगा वो क्रिटिकल फ्लो आएगा. ठीक है जी. अगर यहाँ पे आप कहते हैं y is equal to y is greater than yc, then यहाँ पे जो आपके पास कंक्लूजन होता है यहाँ पे वो सब क्रिटिकल फ्लो होता है. अगर यहाँ पे आप सपोज करते हैं y is equal to less than yc मींस डेप्थ इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ, तब ये जो होता वो ग्रेटर देन 1 होता और ये Froude's नंबर जो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो को डिपिक्ट कर रहा होता. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 1, अब इस इक्वेशन में अगर आप इसको पुट करेंगे VC square over 2g is equal to YC over 2, अब ये जो है आपको फिर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ जो है वो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के अगेंस्ट ही होती है. तो अब जब हमारे पास ई इक्वेशन होगी वो क्रिटिकल एनर्जी या मिनिमम एनर्जी बन जाएगी, which is equal to YC plus YC divided by 2 which is 3 by 2 YC. तो आपके पास जो क्रिटिकल एनर्जी बनेगी या मिनिमम एनर्जी बनेगी उसका जो रिलेशनशिप होगा आपके पास that must be equal to 3 by 2 YC. YC is depicting the critical depth while EC is depicting the critical energy और minimum specific energy. ये इसकी एक एग्जांपल है. इसमें आप देखें वाइड रेक्टेंगुलर क्लीन अर्थ चैनल हैज अ फ्लो रेट ऑफ 50 क्यूबिक फीट पर सेकंड फीट. ठीक है जी. तो इसमें उसने आपसे पूछा कि व्हाट इज द क्रिटिकल डेप्थ एंड व्हाट टाइप ऑफ फ्लो एग्जिस्ट है. y इज इक्वल टू 3 फीट. अगर आपके पास चैनल की डेप्थ जो है वो 3 फीट हो तो आपके पास फ्लो कौन सा होगा? अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है वो क्रिटिकल डेप्थ फाइंड करनी है. और अगर आपकी क्रिटिकल डेप्थ इस डेप्थ से कम होगी तो हमारे पास सब क्रिटिकल फ्लो होगा, और क्रिटिकल डेप्थ अगर इस डेप्थ से ज्यादा होगी तो आपके पास सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा. अब आपने फार्मूला इसमें पुट करना है YC is equal to Q square divided by G. इसकी जो पावर होगी 1/3 है, which comes equal to 50 square divided by 32.2. इसकी जो पावर है 1/3 है, ultimately resulting in the value of 4.27 feet. Now you can conclude that the given depth of the flow is 3 feet while the critical depth is 4.27 feet. अब इसमें जो आपको डेप्थ ऑफ द फ्लो गिवन है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम है, और अगर क्रिटिकल डेप्थ से आपकी डेप्थ कम है तो फ्लो जो होगा वो हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा. If the actual depth is 3 feet which is less than the critical depth, the flow must be the supercritical flow. This is the basic example. This example अब हम ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व करके देखते हैं. रेक्टेंगुलर चैनल 50 फीट वाइड और उसकी जो बी है डायमेंशन है, बी डायमेंशन है, उसकी ब्रेड्थ है वो 15 फीट है एंड कैरीज अ फ्लो ऑफ 320 क्यूबिक फीट पर सेकंड. ठीक है जी. और आपके पास जो फाइंड द क्रिटिकल डेप्थ जो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, क्रिटिकल डेप्थ फाइंड करनी है एंड क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है फॉर दिस फ्लो. फाइंड आल्सो द क्रिटिकल स्लोप इफ n is equal to 0.015. अब आपके पास एक मैनिक्स फार्मूला था, v is equal to 1 over n r raised to the power 2 by 3 s raised to the power 1 by 2. वो ओपन चैनल के लिए है. अब वहाँ से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं, जबकि जो स्पेसिफिक एनर्जी की हमने इक्वेशंस पीछे देखी है या EY डायग्राम देखी है उससे आप ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. अब YC is equal to Q square over G, पावर इसकी जो है 1/3 है. अब इसमें स्मॉलर क्यू है मींस डिस्चार्ज इंटेंसिटी है. दिस इज मीटर क्यूब पर सेकंड पर यूनिट वेट पर यूनिट डेप्थ. अब इसको आपने यहाँ से डिवाइड कर लिया, यहाँ से वेट से इसको डिवाइड किया 320 डिवाइड बाय 15 व्हिच कम्स इक्वल टू 21.33 क्यूबिक फीट सेकंड पर पर यूनिट वेट. ठीक है जी. अब यहाँ से आप BC को देखें, BC इज इक्वल टू GYC अंडर वो. अब क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ और क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने, तो हम फ्लो को सपोज करेंगे क्रिटिकल फ्लो. तो आपके पास जो Froude's नंबर वो 1 होगा, तो Froude's नंबर 1 है, VC over GYC अंडर 1 होगा. तो आप यहाँ से इसको सिंपली यहाँ ले आ सकते हैं. तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी when y is equal to YC then S naught is equal to SC. अब यहाँ पे आपने मैनेज का फार्मूला पुट किया है. बेसिकली मैनेज का फार्मूला वेलोसिटी के लिए है, लेकिन आप लोग उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिप्लेस करेंगे. Q is equal to AV, A वैसे आ जाएगा, ये जो वैल्यूज हैं ये V के लिए. ठीक है जी. अब
यहाँ पे एक फैक्टर आ गया 1.486, ये एफपीएस सिस्टम के लिए है, मींस फुट पाउंड सिस्टम जब आप यूज़ करेंगे तो 1.486 में आएंगे, जब आप एमपीएस यूज़ करेंगे तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। थैंक यू बॉयज, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।